हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 300 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि सबसीक्वेंस होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4। तो सबसीक्वेंस होता है इस एरे का कोई भी एक पार्ट सच दैट जो एलिमेंट्स हमने पिक किए हैं वो एक ऑर्डर में हो। फॉर एग्जांपल 1 3 4 5 ये एक सबसीक्वेंस है। इसमें हमने ये 2 को पिक नहीं किया है, या फिर हम कह सकते हैं 1 2 5 ये भी एक सबसीक्वेंस है। लेकिन 1 3 2 ये कोई सबसीक्वेंस नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं है। 3 पहले आ चुका है और 2 बाद में आया है, तो ये सबसीक्वेंस नहीं है। इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होता है? इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होता है जिसमें नंबर्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल ये पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर उससे बड़ा है 3, तीसरा नंबर उससे बड़ा है 4, चौथा नंबर उससे भी बड़ा है 5। तो इसे हम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कहेंगे। होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो हमने ये एग्जांपल लिया, एक एरे है नम्स जिसमें एलिमेंट है 0 1 0 3 2 3 और इंडेक्स है 0 का 0, 1 का 1, 0 का 2, इस 3 का 3, इस 2 का 4 और इस 3 का 5। तो हम लोग कैसे प्रोग्रेस करेंगे? हम लोग सबसे पहले जाएंगे लास्ट एलिमेंट के ऊपर और हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे LIS। तो LIS 5 ये हमें क्या रिटर्न करेगा? अगर आप देखें तो 5 के बाद यहाँ 5th एलिमेंट के बाद और कोई एलिमेंट नहीं है। 5 इज़ द लास्ट एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बस इस 3 को सेलेक्ट कर पाएंगे। और कुछ सेलेक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं, और कुछ सेलेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, हम बस इस 3 को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो लेंथ जो होगा हमारा सबसीक्वेंस का वो क्या हो जाएगा? 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाएँ जो है 3। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अब आते हैं LIS 4 पे। तो LIS 4 जब हम लोग इस इंडेक्स पे खड़े हैं 4 पे, तो उस वक्त हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 2। अब 2 के बाद हमारे पास एक और एलिमेंट है जो है 3। 3 2 से बड़ा है। तो अगर हम एक सबसीक्वेंस बनाएं जिसमें 2 एलिमेंट हो 2 और 3, तो ये एक वैलिड सबसीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये वैलिड इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। तो LIS 4 जो हमारा होगा वो होगा 1। 1 क्यों होगा? क्योंकि हमने 2 को सेलेक्ट किया, प्लस इसके बाद वाला LIS 5। इसमें हमने 2 एलिमेंट सेलेक्ट किया 2, 3, 5। इसके बाद जब हम लोग LIS 3 पे जा रहे हैं, तो जब हम लोग LIS 3 पे खड़े हैं तो हमें कौन सा एलिमेंट मिला? हमें एलिमेंट मिला 3। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद का कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? 2 या 3? नहीं। क्यों? अगर हम इसके बाद वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो सबसीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3 2। 3 2 इंक्रीजिंग नहीं है, 3 बड़ा है 2 छोटा है। अगर हम लोग इस 2 को स्किप करके 3 को भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी वो इंक्रीजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 और 3 दोनों का साइज़ क्या है? इक्वल है। तो उस केस में हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो होगा 1, जिसमें हमने सिर्फ 3 को सेलेक्ट किया। वाई? बिकॉज द अदर एलिमेंट्स 3, 2 और 3, 3 ये इनवैलिड थे, इसीलिए हम इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं।
उसके बाद जब हम लोग 2 पे आ रहे हैं, तो हमारे पास कितने सारे वैलिड सबसीक्वेंस बन जा रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं इस 0 को, तो सेलेक्ट करना ही है। इसके साथ हम इस 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 0,3 ये एक वैलिड सबसीक्वेंस है। उसके बाद और कौन सा सबसीक्वेंस है? 0, और उसमें हम 2 को ऐड कर सकते हैं। अगर 2 को ऐड कर सकते हैं तो 2 के बाद वाले 3 को भी ऐड कर सकते हैं। तो 0,2,3 ये भी एक वैलिड सबसीक्वेंस है। तो हमारे पास 2 वैलिड सबसीक्वेंस है, एक है 0,3 और एक है 0,2,3। सॉरी, वैलिड इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। इन दोनों में से हम किसको पिक करेंगे? ऑब्वियसली जो बड़ा है, तो हम पिक करेंगे 0,2,3 को। हम 0,3 को पिक नहीं करेंगे। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो LIS2 जो होगा हमारा, वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो होगा 1 प्लस, अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास पहले 2 सबसीक्वेंस था। एक था 0,3 और दूसरा था 0,2,3। 0,3 कैसे आया? अगर हमने इंडेक्स 2 का 0 को सेलेक्ट किया और इंडेक्स 3 का 3 को सेलेक्ट किया। और 0,2,3 कैसे आया? अगर हमने इंडेक्स 2 का 0 को सेलेक्ट किया और इंडेक्स 4 का 2,3 को, इंडेक्स 4 से जो हमारा सबसीक्वेंस बन रहा था उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, और एक सबसीक्वेंस है जो वैलिड हो सकता है, सॉरी मैं मिस कर गया, वो है 0,3। वो कैसे होगा? अगर हम इंडेक्स 2 का 0 को सेलेक्ट करें और इंडेक्स 5 का 3 को सेलेक्ट करें। तो बेसिकली हमारे पास 3 सबसीक्वेंस बन सकते हैं, लेकिन इन तीनों में जो मैक्सिमम है वो है 0,2,3। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें बेसिकली मैक्स ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। मैक्स ऑफ व्हाट? मैक्स ऑफ LIS3, LIS4, LIS5। अब अगर आप यहीं देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम रिपीटेटिव कैलकुलेशंस कर रहे हैं। LIS5 को यहाँ कैलकुलेट किया और LIS5 को फिर यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं। LIS4 को यहाँ कैलकुलेट किया, फिर LIS4 को यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं। LIS3 को यहाँ कैलकुलेट किया और LIS3 को यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रिपीटेटिव कैलकुलेशन हो तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली इसको हम रिकर्सन से सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा रिकर्सिव अप्रोच था, बट हम इसको सॉल्व करेंगे किससे? डायनामिक प्रोग्रामिंग से। अब हम लोग अपना डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हम एक एरे इनिशियलाइज करेंगे जिसका साइज़ क्या होगा? एक एरे इनिशियलाइज करेंगे LIS जिसका साइज़ होगा n, where n is the number of elements। और सारे एलिमेंट्स में हम क्या स्टोर कर देंगे? 1, 5 कर दिया। जब LIS5 की कैलकुलेशन हो रही है तो हमने देखा क्या, इसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 1 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। जब LIS4 की कैलकुलेशन हो रही है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे ओके 4 को तो हम ले ही सकते हैं और उसके लिए हमने इनिशियली ये 1 ले ली, लेकिन उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हम लोग LIS4 के बाद वाला कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हम लोग LIS5 को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या नहीं। कब ऐड कर सकते हैं? इफ़ LIS4 is strictly less than LIS5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बस हम लोग इस लिस्ट में से वैल्यू पिक कर ले रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं और फाइनली इस लिस्ट में ये वैल्यू को वापस से डाल दे रहे हैं।
जबकि ये प्रीवियस सोल्यूशन में क्या था, हम लोग बार बार फंक्शन कॉल कर रहे थे। जो ब्लू में LIS लिखा है ये सारे फंक्शन कॉल्स हैं, जो रेड में लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक एरे है LIS, और उस LIS से हम लोग वैल्यू पिक कर रहे हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको चलिए अब कोड करते हैं। अब हम इस सॉल्यूशन को कोड करते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका, इस नम्स एरे का। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक लिस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका नाम हम लोग रख रहे हैं LIS। लिस्ट में क्या करेंगे, हम लोग लिस्ट को इनिशियलाइज करेंगे विथ 1, और लिस्ट में कितने 1 होंगे, जितना हमारा लेंथ है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक आउटर लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज लेंथ -1, -1, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो जिसमें हमने सारे 1 को इनिशियलाइज किया, 1 1 1 1 1, इसमें ये लास्ट वाला को छोड़ दे रहे हैं, बिकॉज लास्ट वाला कभी चेंज ही नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा, इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। हम उसके पहले से आइटरेट करना शुरू कर रहे हैं, और कब तक करेंगे, एकदम स्टार्ट तक। इसलिए हमने दिया लेंथ -1, क्योंकि लास्ट वाले को छोड़ देना है, उसके पहले से चलना है, और इट विल गो टिल -1 इज़ एक्सक्लूडेड, तो इसलिए ये 0 तक जाएगा। और -1, ये लास्ट वाला -1 बताता है कि ये बैकवर्ड जाएगा। फाइन, फॉर j इन रेंज। अब j कैसे चलेगा, आप देख सकते हैं LIS 2 में हमने LIS 3, LIS 4, LIS 5 का मैक्सिमम लिया है। इसका मतलब यहाँ भी हमें i+1 से जाना है। अगर ये 2 था तो हमने क्या लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। और कब तक जाना है, कहाँ तक जाना है, टिल द एंड। ठीक है, चेक करना है इफ nums I इज लेस देन nums j, यानी ith पोजीशन पे जो नंबर है वो jth पोजीशन का नंबर से छोटा होना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में एक वेरिएबल पहले इनिशियलाइज कर देते हैं मैक्स, जिसका वैल्यू रख देते हैं 0। उस केस में हम लोग इस वेरिएबल का वैल्यू को अपडेट करेंगे। कैसे, इसका करंट वैल्यू और जो LIS j का वैल्यू है, दोनों में जो मैक्सिमम है उसको हम लोग पिक कर लेंगे। फाइनली जब ये पूरा लूप एंड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 1 ऐड कर रहे थे। यहाँ पे हमने 1 को पहले से स्टोर किया है हर इंडेक्स के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, LIS I प्लस इक्वल टू _max। अगर कुछ भी ऐड नहीं होना रहेगा, जैसे इस केस में, तो मैक्स का वैल्यू 0 रह जाएगा, तो 1 + 0 = 1। और अगर कुछ ऐड होना रहेगा, जैसे कि इस केस में, तो वो मैक्स वेरिएबल में स्टोर होगा, _max वेरिएबल में स्टोर होगा, और वहाँ से हमारा LIS में ऐड हो जाएगा। फाइनली हमारा लिस्ट में एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, तो 5 का पोजीशन पे 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, फिर यहाँ 1 रहेगा, फिर यहाँ 3 रहेगा, एंड सो ऑन, आगे कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, इस लिस्ट का मैक्सिमम वैल्यू, इस लिस्ट का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई लिस्ट LIS, और दैट्स इट, हमारा कोड कंप्लीट। इसको सबमिट करते हैं। और ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 लूप है, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। ये भी सारे एलिमेंट्स के लिए चलेगा n बैकवर्ड्स, और ये सारे एलिमेंट्स के लिए चलेगा फॉरवर्ड। तो बेसिकली ये n × n है, यानी n² है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ
एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, हमने एक एडिशनल लिस्ट लिया है जिसका नाम है LIS, जिसका साइज़ कितना है, लेंथ के बराबर है, जो n है हमारा बेसिकली। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। इसका एक और ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो ऑर्डर ऑफ log n टाइम में चलता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n log n। उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।